मंडी में दर्दनाक हादसा, दीवार से टकराया तेज रफ्तार टिप्पर, 3 की मौत, 1 घायल, चालक हुआ फरार। कुल्लू में हुए हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत, 15 लोगों में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर की बची जान, इलाज जारी। कुल्लू में ड्राइवर की लापरवाही पड़ी लोगों की जिंदगी पर भारी, लैंडस्लाइड के बावजूद तंग सड़क से की बस निकालने की कोशिश, टायर फिसला, खाई में गिरी थी बस। घटनास्थल पर पहुंचकर सीएम जयराम ने लिया हादसे का जायजा, लोगों ने सरकारी मशीनरी पर लेट लतीफी का लगाया आरोप, कहा वक्त रहते होता रेस्क्यू तो बच जाती लोगों की जिंदगियां। चुनाव से पहले सियासी दौरे पर सीएम आज बिलासपुर के झंडुत्ता विधानसभा चुनाव क्षेत्र का करेंगे दौरा, करोड़ों की देंगे सौगात। चंबा में हुआ कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर, प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में बैठकों का भी हुआ आयोजन, कार्यकर्ताओं ने फूकी नई जान। चुनाव से पहले गुड़िया कांड पर सियासत तेज, प्रतिभा सिंह के बयान के बाद बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस ने बताया ड्रामा, मामले को तूल नहीं देने की दी नसीहत। और मनाली प्रशासन की स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील, सेल्फी और मस्ती में ना ले सेल्फी। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रही हैं। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। मंडी में एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यहां पर दीवार से एक टिप्पर टकरा गया, तेज रफ्तार ये टिप्पर था जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, एक व्यक्ति घायल है और चालक मौके से फरार हो गया। तो टिप्पर में चालक सहित 5 लोग कुल सवार थे, एक ही गांव के ये सभी रहने वाले थे। एक और दर्दनाक हादसा, ये हादसा मंडी में हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली जाती है। दीवार से ये तेज रफ्तार टिप्पर टकराया था। कहा जा रहा है कि चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ये टिप्पर था और अचानक ही एक दीवार से टकरा जाता है जिसमें 3 लोगों की जान चली जाती है। एक शख्स अभी भी गंभीर रूप से घायल है, तो वहीं चालक मौके से फरार हो गया। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मंडी से हमारे संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, क्या कुछ तमाम फिलहाल अपडेट आपके पास? देखिए श्वेता, ये घटना जो है आज वक्त तकरीबन 4 बजे की बताई जा रही है। मंडी शहर के साथ जो खलियार वार्ड है, खलियार वार्ड में ये घटना घटी है, हाईवे पर ये एक्सीडेंट हुआ है। और अभी तक जो प्रारंभिक जांच में यही बात सामने आ रही है कि जो चालक है उसकी लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। हालांकि चालक अभी मौके से फरार बताया जा रहा है और उसकी धरपकड़ जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। और जो 3 लोग जिनकी मौत हुई है उनके शव जो है वो पोस्टमार्टम के लिए जनरल हॉस्पिटल भेज दिए गए हैं, उनकी शिनाख्त जो है वो की जा रही है। और जो एक व्यक्ति घायल है उसका उपचार जो है वो जारी है। और पुलिस का कहना है कि मामले की सारी जांच पड़ताल की जा रही है। जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहां पर, हालांकि जो गैस एजेंसी का एक कार्यालय भी है उसके बाहर भी कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, चालक ने ऐसी कौन सी लापरवाही की जिस कारण ये हादसा हुआ और 3 लोगों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी है। निश्चित तौर पर अभी तक जो पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है उसमें यही बात सामने आ रही है कि चालक की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वीरेंद्र, जो एक शख्स जिसकी हालत फिलहाल गंभीर है, उसका इलाज कहां पर चल रहा है, कैसी हालत है फिलहाल, कोई जानकारी? देखिए, उनकी हालत अभी जो है वो थोड़ी स्थिर बताई जा रही है और जनरल हॉस्पिटल मंडी में जो है उनका ट्रीटमेंट चला हुआ है। डॉक्टर जो है लगातार उनकी जो स्वास्थ्य है उस पर नजर बनाए हुए हैं। जी श्वेता, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। आपने खबर पर ज्यादा जानकारी दी। तो मंडी में यह दर्दनाक हादसा हुआ है, चालक की लापरवाही के कारण 3 जिंदगी चली गई और एक शख्स फिलहाल इलाज चल रहा है जिसका, जो अस्पताल में भर्ती है। हालांकि जो चालक है वो मौके से फरार हो गया, उसकी लापरवाही के कारण 3 लोगों की जान चली जाती है। तो वहीं कुल्लू में हुए दर्दनाक हादसे में 13 जिंदगियां खत्म हो गई। इस हादसे के बाद भले ही मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश सरकार ने कर दी हो, लेकिन जिंदगी भर के जख्मों को आखिर कैसे भरा जा सकता है?
शांत वादियां उस वक्त चीख पुकार से दहल गई जब एक बस अचानक से खाई में जा गिरी। हर तरफ हड़कंप मच गया। सेंज घाटी के शेंसर सड़क में जंगला के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ जहां पर 13 जिंदगियां अब खत्म हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ही ये हादसा हुआ। सड़क पहले से ही लैंडस्लाइड की वजह से तंग थी, लेकिन ड्राइवर ने जबरन बस को निकालने की कोशिश की और इसी दौरान बस का टायर सड़क के बाहर निकल गया और बस सीधे 70 मीटर नीचे सड़क में जा गिरी। हादसे के बाद ड्राइवर गोपाल बस से अलग होकर गिर गया, लेकिन बस के परखच्चे उड़ गए। बस के गिरने की आवाज और उसके बाद मची चीख पुकार सुनकर लोग अपने घरों से मदद के लिए दौड़े। ये आ रही थी सेंसिप से कुल्लू को। कितने थे आपके, है कुछ ध्यान में कि कितने इसमें यात्री बैठे हुए थे? 12-15 आदमी था 15-16 के बीच में। अच्छा, हुआ क्या था? हुआ कुछ नहीं मैं स्किट हो गया। बात है जी, और मैं घर से बाहर बैठा था जी, मेरे को जोर की आवाज़ सुनाई आ गई, जैसे कि धुआं निकल गया। वैसे मैं नंगे पैर से पहुंचा तो पहुंच गया यहीं स्पॉट पे जी। यहाँ पे लोग रो रहे थे कुछ जी जो पहुंचे थे जी। हमने यहाँ से बंदे को बाहर निकाला तो यानी कि 9 बजे के आसपास या कोई मशीन ही नहीं आई थी भाई। लोगों ने सबसे पहले ड्राइवर और कंडक्टर और एक अन्य व्यक्ति को रेस्क्यू किया और 108 एम्बुलेंस के जरिए सेंज अस्पताल तक पहुंचाया। हमारे सामने सीएम साहब ने 10 फोन किए। 10 फोन करने के बावजूद भी अभी हाइड्रा पहुंचा आपके सामने जी। बड़ी दुख की बात है। थोड़ा सा मैंने देखा कई बंदे बीच में ऐसे बोल रहे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, पार्टी में ला रहे हैं। मैं सब लोगों को भाई पार्टीबाजी इसमें छोड़ दीजिए। जब मैं घर में था तो मुझे एक आवाज़ आ गई जी। खड़क किचन में बाहर निकला तो देखा कि बस गिर गई है। तब हम बस के पास पहुंचे तो वहाँ सबसे पहले हमने एक बागी शहरी का प्रेमचंद है, एक तोंग का फतेहचंद जी, वो बाहर निकले तो उनको बाहर निकाला। उसके बाद एक बिहार का था, उसको निकाला हमने बाहर। बाकी वो ड्राइवर ज़ोर ज़ोर से चीखे कर रहा था, फिर उसको निकालने की कोशिश की तो कुछ 20 मिनट बाद ड्राइवर को भी हमने बाहर निकाल दिया। हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 13 छात्र भी शामिल हैं। इसमें एक ITI, एक कॉलेज और एक 11वीं की कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा भी शामिल है। 2 लोगों की सेंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कि सेंज घाटी के सेंचर मार्ग पर जंगला के पास बस दुर्घटना हुई है। इस वक्त हम स्पॉट पे है जहां पर आप देखते हैं कि ये वो जगह है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और जिसके बाद अगर बात करें तो ये जो सड़क है, सड़क जो है वो तंग हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है जो बड़ी बस है उसको निकलने में परेशानी हुई है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर बस पहुंची तो उसके बाद ड्राइवर की तरफ से यहाँ पर जो है जो लैंडस्लाइड हुआ था उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है बस को निकालने की कोशिश की गई। आप देखते कि यहाँ पर जिस तरह से ये जो टायर के जो यहाँ पर निशान है, जिस तरह से ये हादसा हुआ है, हालांकि सड़क के बाहर जो है ये टायर निकला है, जिसके बाद बस जो है यहाँ से सीधे लगभग 60 से 70 मीटर की दूरी पर जाकर गिरी है नीचे। तो कहीं ना कहीं इस जो ये हादसा हुआ है, हादसे में अगर समय पर जो है इस क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाता तो बहुत सारी जानें बच सकती थी। न्यूज 18 हिमाचल के लिए तुलसी भारती, कुल्लू। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा किसी की जान नहीं बचाई जा सकी। इसके साथ ही इस हादसे ने आपदा प्रबंधन के दावों की पोल को भी खोल कर रख दिया। लोगों का आरोप है कि घटना के 1.5 घंटे बाद भी प्रशासन की मशीनरी घटना स्थल पर नहीं पहुंची और यही वजह है कि स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी और SDM बंजार को भी लोगों का गुस्सा यहाँ पर झेलना पड़ा। हादसे के बाद अगर समय पर प्रशासन की मशीनरी और बचाव दल पहुंचा होता तो कई लोगों की जिंदगियां यहाँ पर बचाई जा सकती थी। CM भी घटना स्थल पर पहुंचे और हादसे की वजह को जाना। इस दौरान लोगों ने जानकारी दी कि प्रशासन की लेट लतीफी की वजह से कई लोग काल के ग्रास बन गए। तो
वाकई में एक दुखद ये हादसा, दर्दनाक ये हादसा। ज्यादा जानकारी के लिए तुलसी भारती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुलसी, यहां पर प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखी गई है। 13 जिंदगियां चली जाती हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ उसके भी कई घंटे बाद प्रशासन की मशीनरी पहुंची। प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके साथ कोई बातचीत हुई हो, क्या कहना है उनका? देखिए श्वेता, जिस तरह से ये पूरा जो घटनाक्रम पिछले कल जो दर्दनाक हादसा हुआ है, ऐसे में अगर बात करें तो बड़ी बात यही है कि हर बार जो है हमेशा ये दावे किए जाते हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो है वो टीमें गठित की गई है। और जिस तरह से ये हादसा हुआ है, हादसे के बाद अगर बात करें तो उस क्षेत्र में जो है वक्त पर जहां मशीनरी नहीं पहुंच पाई, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है बस के नीचे जो फंसे हुए थे, हालांकि उनकी जाने गई है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही नजर आती है, क्योंकि आप देखते हैं कि 3 घंटे तक जो है वहां पर कोई बड़ी मशीनरी नहीं पहुंच पाई, जिससे बस को वक्त पे जो है उसको उठाया नहीं गया। जो उसके नीचे दबे हुए लोग थे उनको कहीं ना कहीं जो है वो समय पर रेस्क्यू नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से इतना जाने जो है वहां पर गई है। लेकिन इस हादसे के बाद अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले कल जो है हमने स्पॉट पे देखा कि किस तरह से जो लोग थे, लोग आक्रोशित थे और जो स्थानीय लोगों का यही आरोप था कि कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लापरवाही है, जो लेट लतीफी है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है बहुत सारी जाने गई है। तो इस हादसे के बाद अब प्रशासन के अधिकारी भी कहीं ना कहीं जो है वो चुप्पी साधे हैं। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा इस हादसे के बाद जो मैजिस्ट्रेट जांच के जो निर्देश दिए गए हैं, कहीं ना कहीं अब तक जो जानकारी मिल पाई है कि इस रूट में ये जो बस थी ये बिना परमिट के चल रही थी। लगभग इस रूट में अगर बात करें तो 15 किलोमीटर जो है इस जो निजी बस है ये हालांकि बिना परमिट से चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, जो विभागीय अधिकारी है। हालांकि इस मामले में अब जो है तफ्तीश होगी कि किस तरह से ये जो बस है ये इसको रूट परमिट नहीं था, बावजूद इसके जो चल रही थी, किसकी गलती इसमें है, और ये सारी चीजें हालांकि इसके बाद जो है की जा रही है। लेकिन जिन लोगों की इस हादसे में जाने गई है उनके परिवार के लिए जो है ताउम्र ये गहरे जख्म है। और हालांकि इस हादसे में जो है एक जो तुंग निवासी है प्रेम, उसकी जो है पत्नी और बेटी की भी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए जो है पूरे जो लोग हैं वो गमगीन है, जिस तरह से ये हादसा हुआ है। श्वेता जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तुलसी, तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो वाकई में एक दर्दनाक हादसा, एक छोटी सी लापरवाही और 3 लोगों की जिंदगियां इस हादसे में चली गई। तो इसलिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी बार बार कहती है कि तेज अपने वाहन को ना चलाएं। यहाँ पर जो लापरवाही है ड्राइवर की, जरा सी लापरवाही के कारण ये बड़ा हादसा हो गया है। हालांकि प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी गई है। यहाँ पर मशीनरियां भी मौके पर नहीं पहुंची हैं। उससे पहले लैंडस्लाइड हुई थी, उस पर भी काम नहीं हुआ, जिस कारण ये हादसा हुआ है। चलिए एक बड़ी खबर और आपको बता दें, जहां चुनाव से पहले सियासी दौड़ लगातार जारी है। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बिलासपुर दौरा है। झंडुता विधानसभा चुनाव क्षेत्र का वो दौरा करेंगे। झंडुता के लोगों को सियासी सौगात दी जाएगी। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से किया जाएगा। तो चुनावी साल में लगातार जो दौर है वो सियासी दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री का बिलासपुर दौरा है। तो अरुण कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ तमाम अपडेट फिलहाल आपके पास मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? मुख्यमंत्री करीब 11 बजे हेलीपैड सुनानी में पहुंचेगा। इसके बाद राजता हाउस बर्थिंग के लिए रवाना होंगे। उसके बाद विभिन्न शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे जो विकास कार्य से जुड़ी जो परियोजनाएं हैं। इसके तहत बर्थिंग के बाद कलोल के लिए रवाना होंगे, वहां पर भी उद्घाटन और शिलान्यास है। करीब 1 बजे बल सेना में ये जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके उपरांत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हमीरपुर कोटा के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पर राधा स्वामी हॉस्पिटल जो परिसर है वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से शिमला वापस लौट जाएंगे। तो इस तरह से एक व्यस्तता भरा आज का जो कार्यक्रम है, ये इस कार्यक्रम को संकल्प रैली का नाम दिया गया है। और स्थानीय विधायक जे.आर. कटवाल का कहना है कि आज 10 से 15 हजार के करीब यहाँ पे जनता आएगी, जिसकी व्यवस्था की गई है, पंडाल लगाए गए हैं।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, आपने तमाम जानकारी दी। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बिलासपुर दौरा, आज झंडुता विधानसभा चुनाव क्षेत्र का वो दौरा करेंगे। लोगों को कई करोड़ों की सौगात यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे।